नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो मार्केट यानी कि शेयर मार्केटिंग, जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है या फिर किसी भी स्टॉक में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, कॉमनली वैसे हम बात करते हैं जैसे ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड या फिर साइड वे ट्रेंड, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ट्रेंड होते हैं जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और किस प्रकार से हम अगर ऑप्शन, खास करके मैं आज बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो ऑप्शन बाय सेल करते हैं या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी जिसके अंदर भी स्टॉक में चाहे जहाँ पर भी हम ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कैसे पता करें कि आज सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, तो हम कैसे पता करें कि आज जो मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या फिर साइड वे रहने वाला है, ये हम पता कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। ठीक है, शुरुआत के मार्केट के कुछ मिनटों में हम अगर वेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मार्केट किस प्रकार से बिहेवियर करने वाला है। वो भी मैं आज सिखाऊंगा आपको किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड आज कैसा स्ट्रॉन्ग रहेगा, साइड भी रहेगा या फिर डाउन रहेगा, तो वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसका बेनिफिट्स क्या है अगर हमको ट्रेंड पता चल जाए तो दोस्तों, हमने भी देखा होगा कभी कभी हम ऑप्शन बाय करते हैं सुबह, हमारा जो भी सेटअप है, जो आपका सेटअप है उसके हिसाब से बाय करते हैं, लेकिन कुछ ही पॉइंट में हम निकल जाते हैं। लेकिन मार्केट जैसे कि हमने 20-25 पॉइंट हमने बुक कर लिया और उसी दिन मार्केट ने एक साइड वन वे यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर हो सकता है कि 150 पॉइंट भी दिया हो, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे ये पता होता कि आज ट्रेंड अगर बुलिश रहने वाला है यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश रहने वाला है तो मैं होल्ड करता अपने ऑप्शन को। तो ये इसका बेनिफिट है, अगर आप जान लेते हैं, सीख लेते हैं कि आज ट्रेंड के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा आज। अगर इसको आप सीख गए तो आप अपना पोजीशन को, चाहे भले आपने 100 जितने भी लॉट लिए उसके अंदर हो सकता है आप कुछ ना कुछ लॉट को होल्ड कर सके, यानी कि उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतना मैं होल्ड कर सकता हूँ, जहाँ तक हो सके जितना मैं उसको जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो याद सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि ट्रेंड कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ट्रेंड जानेंगे आज। उसके अंदर सबसे पहला मैं बात करता हूँ जो हम कॉमनली बात करते हैं, तो अप ट्रेंड जो बोलते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड सबसे पहला जो हम जैसे कॉमनली बात करते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड दोस्तों पता है कि हमको जो हायर हाई, जैसे कि इस प्रकार से मार्केट चलता है, जैसे हायर हाई बना जाता है, हम उसको मानते हैं, समझते हैं कि ये अप ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, इस प्रकार से हायर हाई एक प्रकार का बनाते जाता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से हायर हाई बनता है, तो इसको हम कॉमनली अप ट्रेंड कंसिडर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मार्केट दूसरा जो हम ट्रेंड कहते हैं जिसको हम साइड वे जो कहते हैं, साइड वे, उसके अंदर क्या है होता है कि एक कुछ रेंज में मार्केट इस प्रकार से चलता रहता है, किसी भी कभी छोटी रेंज बनाता है कभी बड़ा, लेकिन वो रेंज के अंदर फंसा रहता है। ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं निकलता, उसको हम एक प्रकार का साइड वे ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद में थर्ड जो ट्रेंड होता है जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा जो है डाउन, इसके अंदर डाउन ट्रेंड में अगर हमने देखा है कि डाउन ट्रेंड में दोस्तों सिंपल सा आपको पता है कि एक प्रकार का यहाँ से जैसे लोअर लो बनाता जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नीचे लोअर लो बनता है, तो हम मानते हैं कि इसको एक डाउन ट्रेंड है जिसके अंदर हम पुट को बाय करके ऑप्शन के अंदर पैसा बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा, तो ये ट्रेंड हमने पता है सबको, आपको भी पता होगा ये। इसके अलावा दोस्तों अब कुछ एक जो मैं खास बात सिखाने वाला हूँ, जो अप ट्रेंड के अंदर एक अप ट्रेंड होता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अलग होता है, जिसके अंदर ये आज मैं सिखाऊंगा अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड क्या होता है और एक सिंपल सा अप ट्रेंड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए। डाउन ट्रेंड साइड वे के अंदर तो सिंपल सा साइड वे होता है, उसके अंदर खास कभी कभी हो सकता है कुछ बुलिश यानी कि बड़ी बड़ी जो स्विंग बनाता है और कभी कभी छोटे छोटे स्विंग बनाता है, एक दो प्रकार के साइड वे होता है। इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है, उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों इसके अंदर आप ट्रेंड के बारे में समझिए। अब अंदर जाते हम यानी कि डिटेल में जाते थोड़े, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रकार का जो मैंने बताया, इस प्रकार से आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कभी कभी मार्केट जैसे यहाँ से ओपन होता है और ऐसे थोड़ा सा नीचे आकर तुरंत अपने आप से जैसे छोटे छोटे स्विंग बनाकर ये ऊपर चला जाता है, ऐसे आपको मौका ही नहीं देता या फिर आपके सेटअप के हिसाब से आपको टाइम भी नहीं मिलता, कहीं पर आपका सेटअप ही नहीं बनता है, तो आप कंफ्यूज रह जाते हैं कि कहाँ पर जो आपकी मूविंग एवरेज जो भी आपका सेटअप है वहाँ पर आए, तो कभी कभी आता भी नहीं है उस वक्त। जैसे मैं आपको 50 मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है 50 मूविंग एवरेज यहीं पर रह जाती है और ये ऊपर ही ऊपर चला जाता है। ठीक है,
और जो हमने बताया बुलिश ट्रेंड, तो ज़्यादातर देखा गया तो बुलिश ट्रेंड जो 50 की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ज़्यादातर सपोर्ट लेकर चलता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एक प्रकार को हम इसको बुलिश ट्रेंड मानते हैं, कंसीडर करते हैं। ये 50 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के बारे में पता होगा दोस्तों, पता नहीं है तो मेरी बहुत सी वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का हम सकते हैं बुलिश अप ट्रेंड हम इसको कंसीडर करते हैं। ये जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड, ठीक है। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कि कैसे पता करें या फिर कहाँ पर हम एंट्री लें। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपको यूज़ करना है 15 मूविंग एवरेज, ठीक है। 15 आप इसके अंदर 15 पीए में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे में, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से चलेगा, 15 मूविंग के ऊपर ये सपोर्ट लेगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जब मार्केट जब खुलता है तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। और जब ये 15 ईएमए पर सपोर्ट लेता है इस प्रकार से, जो मैंने बताया इस प्रकार से 15 मूविंग पर बार बार, जैसे कि ये 15 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और इस प्रकार अगर ये इस प्रकार से मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और तुरंत यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनकर यहाँ पर इस प्रकार से चलने लगा, तो समझ लीजिए, या फिर पहली बार जैसे कि 9:15 से 9:15 को यहाँ मार्केट ओपन होता है और आपको देखा 9:30 तक यहाँ पर इसने यहाँ पर 15 मूविंग के एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में ये चला, तो आपको समझ लेना इस दिन ज़्यादा चांस है कि इस दिन यानी कि ये दिन मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर अगर बाय करते हैं इसी कंडीशन में, कहीं पर भी आपको कोई अच्छा कैंडल स्टिक मिलता है, यहाँ पर पैटर्न मिलता है, तो उसके अंदर सिर्फ आपको होल्ड करना है। ये 15 के नीचे जब तक क्लोजिंग न दे तब तक आपको इसको होल्ड करना है, बस दैट्स ऑल। तो ये आप हो सकता है बहुत दिन में आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये पूरा दिन आपको यहीं पर ठेठ लास्ट टाइम 3 के आसपास आपको यहाँ पर क्लोजिंग दिया, यानी कि आप ये जो रन है पूरा 100 से 150 पॉइंट का ऑप्शन की बात करूँ, इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर 50 या 50 के आसपास अगर ऑप्शन था जो एटीएम उसको बाय किया है, वो हो सकता है यहाँ पर 200 तक भी पहुँच गया हो और यहाँ पर आपको एग्जिट का चांस मिलता है, यानी कि इस पूरी रैली को आप एंजॉय कर सकते हैं, पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि जब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है तो 15 ईएमए पर ये सपोर्ट लेकर चलता है। जब ये नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग जो मैंने बताया नॉर्मल बुलिश ट्रेंड जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये 50 मूविंग पर आपको यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट लेगा 50 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, ये 50 मूविंग पर ईएमए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज तो 50 की, ये दोनों ही। अब जब साइड वे होगा तब क्या होगा, देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूँ मैं आपको, 5 मिनट की टाइम फ्रेम निफ्टी या बैंक निफ्टी में यूज़ करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप 3 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा 15 मिनट की जो हम टाइम फ्रेम लगाते हैं तो उसके अंदर भी हो सकता है जब बुल ट्रेंड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होगा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर हो सकता है कि 15 ईएमए पर भी वो सपोर्ट लेने नहीं आएगा। वो हो सकता है कि 3 मिनट जब आप करेंगे तब आपको दिखाई देगा 15 ईएमए पर वो सपोर्ट ले रहे हैं। इसलिए आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है या फिर एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इसको टाइम फ्रेम 3 मिनट भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होगा तो वो 15 ईएमए पर आपको सपोर्ट लेकर दिखाई देगा। 9:15 से 9:30 के आसपास आपको दिखाई देगा, कुछ ना कुछ बुलिश वहाँ पर बन रहा होगा पैटर्न, ठीक है, 15 ईएमए पर। तो समझ लेना आज मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। इस प्रकार से अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी आपको लगेगा कब यहाँ पर बुक कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग अगर ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो उसके अंदर जब भी ये 15 ईएमए को जब ब्रेक करेगा, जैसे इस प्रकार से सपोर्ट कर लेता हो, यहाँ पर जैसे भी ब्रेक कर देगा तो आपको देखना है नीचे जो 50 ईएमए होगी वहाँ पर जाकर ये सपोर्ट ले सकता है, दूसरा चांस, ठीक है। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग समझ लेना, इसको ब्रेक किया तो समझ लेना यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन बुलिश ट्रेंड है, बुल तो है अभी भी ट्रेंड, तब जाकर यहाँ पर 50 ईएमए पर सपोर्ट लेगा। और जब समझ लेना 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, मैं छोटी टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ये मैं ऑल ओवर निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली में तो वो बुल ही होगा, लेकिन हम ऑप्शन बायर है, सेलर नहीं है, हम ऑप्शन बायर है, इसलिए हमको छोटे छोटे टाइम पर छोटे छोटे पॉइंट बुक करके हमें निकलना होता है। तो ये आपके लिए खास जरूरी है, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब ये समझ लेना यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया 15 ईएमए को और 50 ईएमए को भी ब्रेक कर दिया, तो समझ लेना अब ये कुछ टाइम के लिए साइड वे हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए कहने का मतलब मेरा है घंटे 2 घंटे या फिर पूरा दिन साइड वे रह सकता है, इतना ही। साइड वे का मतलब ये जो हमारे ऑप्शन के लिए जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है उसके लिए मतलब सप्ताह 2 सप्ताह साइड वे नहीं रहता है हमारे लिए। तो ये बस यहाँ पर समझ लो 50 को भी ब्रेक कर दिया तो हो सके ये साइड में रहेगा, तो हमको उस वक्त
ऑप्शन बायर के लिए वो टाइम नहीं होता है, बस वेट करना है कि कब ये साइडवे से फिर से मतलब अप ट्रेंड में आए। तो यहाँ पर देख लेना, जब ये साइडवे होगा तो 50 EMA जैसे ऐसे नीचे चली जाएगी, तो उसके बाद में जब 50 EMA को क्रॉस करके 15 EMA पर फिर से अगर सपोर्ट लेकर निकलता है तो समझ लेना ये फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यूस कर रहा है। तो इसी प्रकार से अब हमको अगर पुट को बाय करना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेम वही पोजीशन है दोस्तों की, सेम कंडीशन है कि जैसे कि ये 50 EMA, तो यहाँ पर मार्केट आ रहा है बार बार 50 पर अगर सपोर्ट लेकर नीचे नीचे निकल रहा है, तो हमको समझ लेना ये सिर्फ बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए आपको वही सेम सिस्टम है, 15 EMA पर आपको देखना है, 15 EMA पर अगर सपोर्ट लेकर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, बेयरिश स्ट्रॉन्ग 15 EMA पर सेम होता है। यहाँ पर भी आपको कोई सपोर्ट मिलता है, कोई भी कंडीशन मिलती है, तो आप यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ATM को ही आपको ज़्यादातर प्रीफर करना है या फिर ITM। ठीक है, ITM इन द मनी या फिर ATM एट द मनी को ही आपको बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बियर स्ट्रिंग या फिर स्ट्रॉन्ग हम डाउन ट्रेंड इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर भी यही सेम है। अगर ये नीचे आ रहा है 15 EMA को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है और यहाँ पर 50 EMA जो उसको भी अगर ब्रेक कर रहा है अगर, तो समझ लेना ये भी इसका डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब ये कुछ टाइम के लिए साइड वे रहेगा, याद रखना। तो साइड वे में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जो ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन सेलर कर सकते हैं तो उसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, उसका हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना। ठीक है, तो वही इसी प्रकार से जब ये इसी प्रकार ये जैसे कुछ साइड में रहा और फिर से अगर उसने ये जो 50 EMA को क्रॉस करता है और ये दूसरी जो 15 EMA होता है, अगर इसको यहाँ पर क्रॉस करने के बाद एक 50 पर ये अगर सपोर्ट लेकर फिर से अगर 15 EMA को ब्रेक करके अगर नीचे ऐसे इस प्रकार से चलता है, तो समझ लेना यहाँ पर इसी प्रकार से साइड वे होने के बाद अगर फिर से ये 15 EMA, तो समझ लेना फिर से ये जो स्ट्रॉन्ग बियर स्ट्रिंग या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर दिया, यानी कि कंटिन्यूस कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, 15 EMA और 50 EMA को लगा देना है। ऐसे में भी लगा सकते हैं, जो भी वो पुट करता है, ये फिर जो भी आपकी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन ये बेहतर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये 2 ही मूविंग एवरेज है जिसके आधार पर आप पूरे ट्रेंड या फिर मार्केट को सुबह ही 9:30 के 9:45 के आसपास आपको आधा घंटे या पौने घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट का बिहेवियर कैसे रहेगा। अगर समझ लीजिए कि जो मूविंग एवरेज अगर वो सीधी है, दोनों 15 और 50 से ऐसे चल रही, ऊपर नीचे चल रही दोनों मूविंग एवरेज, तो उस दिन समझ लेना मार्केट भी इसी प्रकार से उसके आसपास रहने वाला है। तो उस दिन हमें ट्रेडिंग कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। जब ये बाहर निकले या फिर ऐसे इस प्रकार से बुलिश के अंदर इस प्रकार से दोनों ट्रेंड बने, यानी कि दोनों मूविंग एवरेज अगर बनती है अप ट्रेंड में इस प्रकार से ऊपर, तभी हमें कॉल बाय करने के बारे में सोचना है। अगर नीचे की साइड इस प्रकार से दोनों अगर मूविंग एवरेज बनती है, कहीं पर भी क्रॉस करेंगे, नीचे की साइड डाउन में दिख रही है, वो हमें इसके अंदर कोई क्राइटेरिया दिखनी चाहिए कि ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है दोनों मूविंग एवरेज, तो उस वक्त हमें पुट साइड देखना है, यानी कि पुट बाय करना है। और अगर दोनों ही साइड में चल रही है दोनों इस प्रकार से, दोनों ही मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम पर, तो हमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। अगर बायर है तो, सेलर है तो आप कुछ दूर की जो OTM है उसको आप सेल कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर शॉर्ट सेल करते हैं तो ये सिंपल सा है। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये है 3 अक्टूबर 2024 का ये चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 EMA डाउन है, 50 EMA भी यहाँ पर डाउन है दोनों। यहाँ पे देखिए वहाँ पर गया लेकिन ये इसने उसको टच नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप बेरिश यहाँ पर पैटर्न बन रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसको अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं अगर हम, और एक प्रकार का ये रेसिस्टेंट भी था यहाँ पर पहले मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ से जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट करते देखिए यहाँ 15 EMA को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया। और इस दिन अगर आपने शॉर्ट किया है, और ये मैंने बताया इस प्रकार से जब तक 15 EMA को ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 25,600 का अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया है, तो यहाँ पे देखिए आप बैक टेस्ट कर सकते हैं इस दिन का। यहाँ पे देखिए वो पुट यहाँ तक आपको देख सकते हो पूरा दिन 3:30 बजे तक यहाँ पर इसने कहीं पर भी ऊपर क्लोज नहीं दिया है। यहाँ पर क्लोज दिया पूरे 3 बजे, ठीक है, 2:55 बजे यहाँ पर ऊपर क्लोज दिया, लेकिन
है तो आप वहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए पूरी रैली को आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरी जितनी भी आपने क्वांटिटी बाय की है, जैसे कि आपने जो भी आपकी कैपिटल हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके आप अगर बाय करते हैं, तो इसके अंदर भी अगर आप 100 लॉट अगर बाय करते हैं तो उसके अंदर आपने 80, तो आपका टारगेट है 1:2, 1:3, उसके हिसाब से अगर बुक कर लेते हैं तो भी आप 20 जो बचती है 20 लॉट, वो आप चाहे यहाँ पर आप पूरे रैली को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक इस प्रकार से काम करता है। देखिए आप दूसरे दिन में आगे आपको सब बताता हूँ कैसे यहाँ पर हमें काम करना है। यहाँ पे देखिए दूसरे दिन देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया, मैंने बताया इस प्रकार से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बार 50 पर देखो इसने सपोर्ट नहीं ले पाए, एक बार लिया तो यहाँ पर आपको कुछ फुट के अंदर मिला, दूसरी बार इसने ब्रेक कर लिया, तो मैंने इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पर दोनों जो मूविंग एवरेज दोनों साइड हो गई, तो उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। दूसरे दिन देखिए यहाँ पर उसी दोनों को ब्रेक करके यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये पैटर्न काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पर, और भी यहाँ पर ये रेसिस्टेंस भी था, तो यहाँ पर अगर आप पुट यहाँ पर बाय करते हो तो यहाँ आपको एग्जिट होने का यहाँ पर चांस मिलता है, यानी कि यहाँ पूरा ये रैली को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं ये दिन। ठीक है, ये पूरा थोड़ा साइड वे रहा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया और यहाँ पर देखिए यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक बार 50 पर इसने रेसिस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही 15 को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपने इसमें देखो, तो आपको वैसे तो हम भी ऑप्शन के 1:2 या फिर 1:3 पर हम बुक करते हैं प्रॉफिट, बाकी कुछ क्वांटिटी को हम होल्ड करते हैं यानी ट्रेलिंग करते हैं। तो ट्रेलिंग के लिए बेस्ट ये ऑप्शन है 15 EM पर। आप देखिए जब तक 15 EM ब्रेक नहीं करता है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपने 1:3 तक यहाँ पर आपको मिल गया होगा, और यहाँ पर अगर कुछ होल्ड किया तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जब ये दोनों साइड में तब हमें कुछ नहीं करना है जब ऑप्शन बायर है तो। और फिर से देखिए ये इसी प्रकार से जैसे ये चलता है, देखो ये 15 EM पर सपोर्ट लेकर चल रहा है। ठीक है, जैसे 15 EM को ब्रेक करता है तो ये कुछ समय के लिए साइड भी हो जाता है, कुछ समय के लिए, यानी कि हो सकता है 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए। जब तक दोनों मूविंग एवरेज अगर साइड भी है तो हमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, देखना है, वेट एंड वॉच करना है। हमारी सेटअप पर जब आता है जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इस दिन, ये दिन है 14 अक्टूबर का है, यहाँ पर जैसे मार्केट हो देखिए यहाँ पर 15 पर ये आया नहीं, तो इसके लिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम इसके अंदर अगर 3 मिनट अगर आप करते हैं तो ये यहाँ पर आप परफेक्ट आपको सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा 15 पे। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे क्लोजिंग यहाँ पर नीचे दिया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इस प्रकार से इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, फिर ये साइड वे हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा जब ये हमें सेटअप मिलता है तब कैसे। देखो ये रहा सेटअप, फिर से ये देखिए ये मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, ये है 17 अक्टूबर का। तो जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पर अगर हम पुट साइड अगर जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो ये हम उसको होल्ड कर सकते हैं हमारी पोजीशन को। वैसे अगर ये साइड वे हो जाता है तो हमारे वैसे भी प्रीमियम डीके होता है, तो यहाँ पर जब तक फिर भी हम होल्ड कर सकते हैं जब तक ये ब्रेक ना करें। तो यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर हम इसको एग्जिट कर सकते हैं हमारी पूरी पोजीशन को। इस प्रकार से कहीं पर भी देख लीजिए तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए अभी 18 तारीख का ये देखिए 15 EM पर किस प्रकार से सपोर्ट लेकर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 15 EM पर काफ़ी अच्छा आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ये क्या है वो आपको पता कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ बुलिश ट्रेंड है तो 50 EM आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 50 EM अगर ब्रेक करता है तो समझ लेना कुछ समय के लिए मार्केट साइड भी हो सकती है या फिर डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, तो दोनों की एक कंडीशन बन सकती है। ये आप बैक टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा धीरे धीरे काफ़ी, लेकिन ये बहुत अच्छा सेटअप कह सकते हैं सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब हम कौन सी पोजीशन में कितनी पोजीशन। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है तो 15 EM पर अगर सपोर्ट लेकर वो चल रहा है तो उस वक्त हमारी जो रिस्क है वो भी उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी को ज़्यादा ले सकते हैं। और साइड वे है उस वक्त हम क्वांटिटी कम से कम कर सकते हैं। या फिर बुलिश ट्रेंड है सिर्फ बुलिश ट्रेंड, तो उसके अंदर भी हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होगा तब हम ज़्यादा रिस्क के साथ काम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सिंपल है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी ये सब बैक टेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा ये सेटअप भी है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों मूविंग एवरेज आपको इनफ है समझने के लिए। जो ऑप्शन बायर है जो सिर्फ 15-20 मिनट या फिर एक दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन के अंदर, खास करके ऑप्शन की मैं बात करूँ, उसके लिए काफ़ी अच्छा है दोनों मूविंग एवरेज। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हुई पसंद लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।